पुष्पों को मंगवा। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आए, मारे जाए। समझाया है। कंस कहता है बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, पुष्पों से कोई मारा गया है जो भाई मारे जाए। बोले तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो, काली देह पर कालिया नाग रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। और जिनका मैं इंतजार था तो आप हम सबके बीच में सांसद जी जो आए समय निकाल करके, और बड़ी अच्छी बात है, हम सब लोग स्वागत करते हैं। हेलो, जो भी हमारे साथी ये खड़े हैं पीछे, उससे निवेदन है कि सारे लोग बैठ जाएं और व्यवस्था में ध्यान दें। सब परिवार के लोग हैं, गांव के हैं, पड़ोस भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। एक बात कही है, मैया मैया भैया और बछड़ा को लेके जाते, और किस कारण से मेरी मैया जो संग हमें न एक बात कही है। बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे तो घर पर ही छोड़ जाते। तो मैया कहती हैं लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम ना जाओ। लेकिन कन्हैया अपनी जिद पर ही अड़े। तो मैया ने जवाब दिया लाला अगर तुम नहीं मार रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यमुना के किनारे जो काली दह है, इस काली दह पर तुम भूल के भी नहीं जाना, क्योंकि काली दह पर कालिया नाग रहता है। श्याम सुंदर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। उधर कंस को चैन नहीं है, कंस जिस राक्षस को भेजता है श्याम उसका खेल ही खेल में बंद कर देते। बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है, सोच रहा है क्या करें, अब उन दोनों का कैसे वध हो। तो बताया एक दिन कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ, और नारद को जैसे ही देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज, अरे से नारद बैठ तो गए। एक बात कही है कंस, क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला हुआ रहता था, लेकिन अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हैं, किस बात की चिंता। तो नारद बोले है कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। एक बात कही, पहले जब हम आते थे तो तुम इतने कमजोर नहीं थे, क्या बात है। शंका हो जो समान की, बाबा करके
एक बात कही है, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा, किसी राजा का अगर भय है तो युद्ध में उसे परास्त कर दो। शरीर में कोई अगर बीमारी है, कोई तकलीफ है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवा। कंस कहता है बाबा नारद, सच बात तो यह है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको तो सारी बात मालूम है। मेरा काल तो गोकुल में पैदा हो गया, और तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया। वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद कहते हैं हमें तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन है? नहीं, फिर क्या बात है? बोले बात सिर्फ इस बात की है, हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट के हमें यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इससे नारद कहते हैं जरा जरा से बच्चों को इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, तुम नंद